माता पिता ममता की धनी है। माँ बाप का प्यार बिना एक बच्चे का संसार नहीं बच सकता। माता पिता जब तक हैं तो बच्चे को कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, न किसी प्रकार की सोच है। माता पिता एक छत के समान है, जो नीचे बच्चे रहते हैं और ऊपर छत की तरह ढाल बन के माँ बाप खड़े रहते हैं। सुख दुख हर एक चीज का संस्करण है माँ बाप। औलाद अगर माँ बाप ना हो तुझे संभालना तो क्या, जीने का अर्थ भी नहीं समझ में आएगा। माँ बाप की शिक्षा सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। बच्चों का वेद विचरण, ज्ञान, वैभव, संस्कृति और संसार को समझना जानना हर एक चीज माँ बाप से ही होती है। माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति कुछ दर्द मिलने पे उतना दर्द नहीं होता, लेकिन बच्चा अगर कुछ से बीमार हो गया या खाना नहीं खा रहा है या बच्चे कुछ प्रॉब्लम है तो माँ बाप को दूसरे दर्द से कहीं ज़्यादा दर्द महसूस होता है। माँ बाप के दर्द हमेशा बच्चे नहीं समझ सकते। बच्चे माँ बाप का एक पसीना, एक बूंद पसीना का भी कर्ज नहीं चुका सकते। ममता की आंधी इतनी तेज होती है कि वायुमंडल या धरती का किसी भी का वायु इतना तेज नहीं कि माँ बाप के बच्चों को आंधी उड़वा सके, माँ बाप अगर हैं तो। ममता की शक्ति एक अलग ही तरह की होती है, जो संसार की हर एक दैविक शक्ति से कहीं ज़्यादा होती है। समाज के हर नियम, कानून, संस्कृत विचरण और संस्कृति और समाज के हर एक प्रतिभाओं का धनी माँ बाप से। माँ बाप अगर ना हो तो समाज में बच्चों के प्रति कितनी निर्दयी भावना और कुटुटी भावना रहती है। व्यापत ये होता है कि जिंदगी का हर मूल क्षण माँ बाप के बिना कोई भी नहीं जी सकता, ममता के बिना कोई भी नहीं जी सकता। चाहे वो जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, ममता के बिना कोई भी नहीं जी सकता। ममता वये ममताई, ममयो शक्ति बना देवा, शक्ति स्वरूपा देवित ममता योगी निर्धर। ममता साक्षात माँ ईश्वर है, जो शक्ति की कहीं ज़्यादा दूर है। ममता के बिना जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं बना है। संसार में बिना ममता का सब चीज विहीन है, विनाशी है, अकारण है, कष्टदायी है, मृत्यु समान है, अकाल है, निगम है, परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म की प्रतिमा भी माँ से ही उत्पत्ति हुई है। ममता की हर एक जिंदगी, हर एक सुख, हर एक चैन, हर एक प्रतिभा माँ के ही बिना है। जंतु हो या जीव हो या इंसान हो या जानवर हो, बिना माँ बाप के प्यार नहीं समझ में आया। क्योंकि एक स्त्री का प्यार पहले माँ बाप का प्यार होता है। एक भाई का प्यार मिलने से पहले माँ बाप का प्यार मिलता है। एक समाज का प्यार मिलने से पहले माँ बाप का प्यार मिलता है। एक रिश्ता में बदलने से पहले माँ बाप का रिश्ता मिलता है, माँ बाप का ही प्यार मिलता है। जिंदगी की हर एक खुशियों के पीछे माँ बाप ही हैं। ममता बिना कुछ नहीं हासिल कर सकते हम, जिंदगी का भी नहीं।
वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, कई ऐसे ग्रंथ हैं वो बिना माँ के अधूरा हैं। माँ की ममता के आगे दुनिया की कोई भी मूल वस्तु नहीं है जो चुका सके। ममता के बिना कोई भी चीज़ सार्थक नहीं है, सिद्ध नहीं है। चाहे फिर वो योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, ममता बिना कुछ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पले बड़े हैं, जहाँ रहन सहन है, वो एक माँ ही है जिसे हम सुबह सुबह गंदगी, मल त्याग, कूड़ा कचरा, घर मकान, रहन सहन, खाने का उपजाऊ, मिट्टी, जलवायु, कई सारी औषधियाँ, कई सारे ऐसी चीज़ जो मृत्यु घन होते पश्चात हमको मिलता है, तो जीव, जड़ी बूटी, बड़े बड़े पर्वत पहाड़, महासागर, सब माँ में ही समाये हुए हैं। माँ हमारी तीन प्रकार की होती। एक हमारी माँ जो जन्म देती, संसार को अपने हाथों में मुट्ठी में पकड़ के सब समझाती, ये है, ये पठार है, पर्वत, ये घर है, ये ज़मीन है, ये खेत है, ये बाड़ी है, ये आंगन है, ये समाज है। और दूसरी माँ हमारी पृथ्वी माँ, जो हमें रहने के लिए ज़मीन, खाने के लिए भोजन और सोने के लिए छत के समान अपने सर पे वजन धारण करके थी, जो जिंदगी कहीं ज़्यादा प्रभाव। माँ बिना शक्ति का कोई संदर्भ नहीं। दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं जो माँ के बिना पूरा हो जाए। ममता हमेशा मई है। और तीसरी माँ हमारी गुरु माता, जो हमें संसार के हर एक चीज़ को ज्ञान समझाती है, कहाँ से लेके आज्ञा तक, वेद पुराण ज्ञान, शक्ति, संपन्न, दुख सुख, अच्छा बुरा चीज, सहयोग वियोग, परिवर्तन, कष्ट सुख दुख, बदलना ढलना, सीखना, ये सब हमारे गुरु माँ सिखाती है। जिंदगी की तीन माँ हमेशा अमर है। माता पिता, दूसरा हमारी पृथ्वी माँ, तीसरी हमारी माँ के समान गुरु माँ। ये हमारी सबसे बड़ी सभ्यता, संस्कृति और जन्म मरण का चक्र है। इनके बिना हम जिंदगी का कोई भी रूप वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी का सुख दुख माँ ही से उत्पन्न हुई। माँ इस संसार में अगर ना हो तो प्रलय आ जाएगा। लोग माया, ममता, स्नेह, वात्सल्य को नहीं समझ पाएंगे। ममता के बिना दुनिया का हर एक चीज़ अधूरा है। चारों साइड पृथ्वी का हर एक अंग माँ से ही घिरा हुआ है। समाज हो, संसार हो, व्यक्ति हो, सब माँ के ही उसमें आते हैं। माँ बिना कुछ भी वंदनीय नहीं है। संसार का एक जीव भी बिना माँ का नहीं है। माँ देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, माँ के ममता के लिए सब तरसते हैं। माँ बाप पेड़ की वो सीढ़ी है, वो जड़ है, वो तना है, जिसमें बच्चे खुशहाल रहते हैं, जिंदगी जीने का मकसद सोचते हैं, समझते हैं,
उन्नति का विचार करते हैं और तरक्की करते हैं। माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं। संसार दुनिया का हर एक चीज़, हर एक विचार, वैभव ममता के ऋणी है। माँ के प्यार के लिए भगवान भी तरसते हैं। माँ इस संसार में न हो तो उन्नति ही नहीं, उत्पत्ति भी नहीं होगी। ममता धनी है। माया माया रूपे नहता, संस्कृत संदर्भ वेद पुराणो ज्ञानति ममता वयन अज्ञानता। वेद पुराण चाहे कितना भी क्यों ना हो, माँ के बिना नहीं है पूरा। माँ से ही वेद पुराण उत्पन्न है। वेद हो, पुराण हो, माँ के बिना कोई भी उत्पत्ति नहीं की जा सकती। संसार का छोटे से लेके बड़े तक कण कण में माँ का प्यार है। ममता जीवन की शैली है। ममता ही जीने का मार्ग है। ममता ही ओम है। ममता ही ईश्वर है। ममता ही अल्लाह है। ममता ही क्रिश्चियन है। ममता ही जैन है। ममता ही माँ ही है। माँ ही भगवान है। भगवान और ममता माँ के बिना संभव नहीं है। संसार का हर एक प्राणी ममता के लिए आतुर है। ममता जीवन की सबसे मूल सिद्धांत है। इस संसार का जितने भी अंग हैं माँ है। क्योंकि माँ सुख में भी माँ रहती है, दुख में भी माँ रहती है। औलाद की खुशी में भी माँ रहती है, औलाद के बुरे वक्त में भी माँ रहती है। औलाद अगर माँ बाप को गाली दे दे, लेकिन माँ बाप अपने औलाद को कभी बुरा भला नहीं कहते। हमेशा उनके लिए उन्नति और अच्छे चीज़ों के लिए उत्पत्ति प्रार्थना करते हैं भगवान से। माँ बाप के बिना औलाद कुछ भी नहीं है। माँ बाप औलाद के लिए कितना कष्ट सहते हैं। 9 महीना गर्भ में धारण करते हैं और जब बच्चा होने का उत्पत्ति के टाइम में इतना दर्द सहने के बाद भी माँ बाप औलाद के प्रति कभी भी गलत नहीं सोचते। माँ ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ने हर जगह ईश्वर नहीं पहुंच सकते, लेकिन माँ बाप सबके लिए ईश्वर बन के आए। वंदनीय है माँ, संस्मरणीय है माँ, पूजनीय है माँ, गतिमान है माँ। चीज़ों के हर संदर्भ, हर समझने जानने की शक्ति माँ से ही है। माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचती। वो उनकी विकास और वैभव के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती। माँ यहाँ तक अपनी भी उम्र लग जाए ऐसा बच्चों को बोलते हैं, अगर कुछ बच्चे तकलीफ में होते हैं। ममता एक मलहन है। मलहन तो एक दर्द घाव को ठीक कर सकता है, लेकिन माँ की ममता, माँ की मलहन के आगे, ममता के आगे मलहन से कई गुना दर्द को माँ अपने अंदर समेट लेती है। माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ ही सब कुछ है। ममता भयोर करुणा, करुणा भयो भयो, ममता ना जाने सका, ममता विनियोग। ममता योग भी है, माँ योग भी है और वियोग भी है। और बिना माँ के करुणा सुख दुख नहीं जान सकते आप, ना माँ बाप को समझ सकते।
ममता का क्षण घर को सुशोभित करती है। जिस घर में माँ बाप की चाह अगर नहीं रहती है, वो घर हमेशा डूबता रहता है, परिस्थितियों दुख में हमेशा झिला रहता है। माँ बाप वो तना है जो सबको समेट के रखते हैं, कभी औलाद को बिखरने नहीं देते। चाहे औलाद को कितना भी परिस्थितियाँ खराब हो, लेकिन माँ बाप औलाद के प्रति कभी अनुसरण नहीं करते। माँ बाप के बिना ये जिंदगी का कोई भी पल सुखमय नहीं है। माँ बाप बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। माँ बाप के आशीर्वाद से दुनिया का हर एक चीज़ उत्पत्ति और उत्पन्न माँ बाप से हुई है। तीर्थ में अगर सब आप तीर्थ घूम लीजिए, लेकिन माँ बाप का आप सेवा करेंगे तो 100 गुना तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे मानो या मेरी पूजा करो, लेकिन भगवान जरूर ये कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो। उसी में हम हैं। साक्षात परमात्मा का स्नेह हमेशा माँ बाप में ही समाया है। घर में माँ बाप अगर खुशी हैं, चहल पहल है, सुख का आनंद भोग रहे हैं, तो घर हमेशा स्वर्ग से समान है। घर का स्वर्ग ही माँ बाप है। जिसने माँ बाप को अनुसरण किया है, का आज्ञा माना है, उनका हर एक चीज़ कभी दुख नहीं दिया है, वो हमेशा सुख से ज़िंदगी जीते हैं। उन्हें कोई तकलीफ नहीं रहती है। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा दवा से भी कई जगह काम करता है। माँ बाप का आशीर्वाद से आपकी असफलता भी सफलता में बदल जाती। माँ बाप के आशीर्वाद से उन्नति तरक्की अपने आप होने लगता है। माँ बाप जिंदगी के हर एक मोड़ का एक पहलू है, सिक्का है, जो उनके बिना कुछ नहीं है। बच्चे अगर घर में रहने तो माँ बाप उस घर का नींव है, दीवार है, छत है, जो अपने बच्चों को कभी विपत्ति नहीं आने देते। माँ बाप अपने बच्चों के लिए धूप छाया, बरसात, गर्मी, सर्दी, जाड़े, हर ऋतु में अपने बच्चों के बेहतर के लिए सोचते हैं, उनके लिए कमाते हैं कि हम जिस तकलीफ में हैं, हमारे बच्चे उस तकलीफ में आके ना आए, हमारी तरह ज़िंदगी उनकी ना बीते। भले ही माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा सबसे आगे सोचते हैं। बच्चा अगर माँ बाप से गलती भी करके चला जाता है, तो माँ बाप कभी भी उनको गलत नहीं समझते। दुनिया से भी कोई सब कोई लात मार के हटा दे, लेकिन माँ बाप कभी नहीं ठुकराते, वो हमेशा अपना लेते हैं। माँ बाप की सोच और संस्कृति हमेशा बच्चों के भविष्य के लिए रहती है। एक माता पिता हमेशा बच्चों के लिए सबसे बेहतर सोचते हैं। माँ बाप के अलावा कोई भी उनके लिए बेहतर नहीं सोच सकता। माँ बाप के बिना कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। लव यू मॉम, 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 आई लव यू मॉम।